नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। देश के करोड़ों छात्रों की उम्मीदों, मेहनत और भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल आज संसद से निकलकर देश की सड़क तक पहुंच चुका है, क्योंकि एंटी पेपर लीक बिल यानी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम और संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा से पास हो गया है। लेकिन जिस बिल को सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा का कवच बता रही है, उसी बिल पर संसद के अंदर सियासी संग्राम भी देखने को मिला। लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई, तथ्य रखने की मांग की और देखते ही देखते माहौल सदन में पूरी तरीके से हंगामेदार हो गया। सरकार का कहना है कि यह कानून पेपर लीक माफिया, नकल गिरोह और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। सरकार का दावा है कि अब छात्रों की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से समस्या खत्म होगी? असली सवाल है कि पेपर लीक आखिर होता क्यों है, जिम्मेदार कौन है और क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। यह विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तो सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं है, सवाल है देश के युवाओं के भरोसे का और सवाल यह भी कि क्या एंटी पेपर लीक बिल परीक्षा माफिया के खिलाफ निर्णायक लड़ाई साबित होगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हैं टोटल टीवी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं और ललित नारायण कांडपाल असिस्टेंट एडिटर टोटल टीवी के हमारे साथ स्टूडियो से वो भी जुड़ गए हैं। प्रदीप कुमार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। एन केन प्रकारेण एड़ी चोटी का जोर लगा करके बिल तो पास हो गया, लेकिन क्या जो वो विश्वास पास होना चाहिए था, वो जो विश्वास है जो लाखों छात्रों का इस वक्त डगमगाया हुआ है, इस बिल से वो विश्वास वापस ला पाएगी सरकार, या वाकई में वो कहते ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से पर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो क्या सरकार और छात्रों के बीच का जो विश्वास टूटा वो जुड़ तो रहा है लेकिन गांठों के साथ? प्रदीप कुमार जी। देखिए, एक बड़ा ये बिल है, विधेयक है, और जिस तरीके से पब्लिक एग्जामिनेशन जो उससे अनुचित संसाधनों पर रोक लगाता है, खासतौर से जिस तरीके से इसमें सुधार किए गए हैं, बड़े प्रावधान किए गए हैं, तो ये विधेयक जो है पेपर लीक से निजात दिलाएगा, साथ ही परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करेगा और साथ ही इसमें जो कमियां हैं पुराने विधेयक में यानी 2024 के, उसमें बदलाव किया गया है। तो व्यापक बदलाव के साथ सरकार ने कहा है कि ये विधेयक जो है पेपर लीक पर लगाम लगाएगा। जो प्रावधान किए गए हैं अगर देखें तो इसमें कई बड़े प्रावधान किए गए हैं, खासतौर से संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हो, जो कड़े प्रावधान 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की बात हो, या तय समय सीमा में इस बिल को, विधेयक को यहाँ पर जिस तरीके से ये एक सजा के तौर पर अगर देखें तो उसमें प्रावधान किए गए हों। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस विधेयक से जुड़े हैं और इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऐसे वक्त जब विधेयक के प्रावधान जोड़े गए और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अदालतों के जरिए इसमें तय समय सीमा यानी 2 महीने के भीतर सजा को सुनिश्चित करना हो, और इसीलिए इस विधेयक के साथ ही अब सरकार एक बड़ा मैसेज ये दे रही है कि ये विधेयक जो है कहीं ना कहीं परीक्षा लीक से बड़ी निजात दिलाएगा। जो वादे किए गए छात्रों से, प्रदर्शनकारी छात्रों से, उनको खासतौर से उनकी मांग पूरा करेगा। और इसलिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस विधेयक को पेश जिन्होंने किया था और इस बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हंगामा हो गया आज सदन में और काफी जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उनके बयान पर जो जोरदार हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। राहुल गांधी इन मुद्दों को लेकर आक्रामक थे कि छात्रों पर बल प्रयोग क्यों किया गया और क्या आदेश क्यों दिए गए, क्या इसके पीछे गृह मंत्री है। इसके बाद विपक्ष ने यहाँ जिस तरीके से आक्रामक तेवर अपनाए, तमाम सांसद एकजुट नजर आए, तो सत्ता पक्ष भी आक्रामक हो गया और किरण रिजिजू संसदीय मंत्री, उन्होंने जोरदार तरीके से राहुल गांधी के बयान पर ये कहते हुए कि ये सदन की कार्रवाई से निकाला जाए, इसके बाद विरोध देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अगर देखें शिवम, इस विधेयक में कई बड़े प्रावधान है, लेकिन इसी के साथ साथ जो राजनीतिक विरोध अब इसका इसलिए नहीं है कि बिल के प्रावधान का विरोध विपक्ष कर रहा है, बल्कि ये यहाँ पर जो बल प्रयोग किया गया उस पर सवाल उठाए गए हैं और विपक्ष वो जवाब मांग रहा है सरकार से। तो इसको लेकर एक नया घमासान देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लिहाजा इस विधेयक पर आगे जो एक खासतौर से राजनीतिक लड़ाई
बल प्रयोग को लेकर है छात्रों पर, वो नई लड़ाई बनकर उभर रही है और उसका असर कार्रवाई पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ठीक है, इस विधेयक के ठीक है पारित प्रदीप होने जी, के ठीक है, मैं आपके बावजूद पास, अनसुलझे सवालों को लेकर विपक्ष हाँ, आक्रामक होने वाला है। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। ललित जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ललित जी, जिस तरीके से लगभग इस बिल पर 10 घंटे की चर्चा, विपक्ष भी लगातार पूरी तरीके से बोला, राहुल गांधी लगातार बोलते रहे, सवाल यह कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, वाद संवाद होने के बावजूद, ये वाद विवाद में कैसे पलट रहा है? चलिए, कानून तो एक तरीके से कहें कि ये पारित हो गया, मतलब एक तो निकल गया है, पूरा टेस्ट हो चुका है लोकसभा में, राज्यसभा में भी इसकी अग्नि परीक्षा है, वो भी हो ही जाएगी। सवाल ये कि ये जो विश्वास टूटा, ये जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई इस बिल के जरिए आप उनको तो पकड़ लेंगे जिन्होंने पेपर लीक किया, लेकिन उनको कैसे पकड़ेंगे जिनकी लापरवाही से पेपर लीक हुआ? यानी कि विपक्ष लगातार जिन सवालों को लेकर, जो जहन में विपक्ष के जो सवाल पनप रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना भी तो उतना ही जरूरी है। ललित जी, देखिए, पहले आपने दो सवाल पूछे हैं, मैं पहले हिस्से पर आता हूं। आपने कहा कि भरोसा कायम होगा या नहीं होगा। लोकसभा में आज बिल पास हो गया है और इसके बाद संभवतः माना जा रहा है राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष इस वक्त सरकार के साथ है। ठीक। अब रही बात दूसरी कि भरोसा कायम होगा नहीं होगा। देखिए शिवम, भरोसा तब कायम होगा जब परीक्षाएं एक लंबे समय तक, आज के बाद से पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। आज राहुल गांधी ने भी एक अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने ये कहा कि जी-सेट और एम-सेट की तर्ज पर जो है पेपर होने चाहिए, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, और उन क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर ये होगा कि अगर कभी पेपर लीक भी होता है तो सेलेक्टिव पेपर लीक होगा, यानी कि सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भरोसा तभी कायम हो पाएगा जब पेपर लीक इस देश में बंद हो जाएगा। अब देखिए, कानून बन तो गया, सरकार ने आज एक तरीके से कहा जाए तो कानून पास तो करा लिया लोकसभा में, कल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये कानून कितना प्रभावी होगा, इस पर जो है सबकी ज्यादा नजरें हैं। और ये कामयाबी बड़ी नहीं है कि बिल पास हो गया। कामयाबी तब होगी जब इस बिल का असर हमारे समाज पर, हमारी जमीन पर नजर आएगा, हमारे बच्चों के भविष्य पर नजर आएगा, और पेपर लीक इस देश में एक बीती हुई बात बन जाएगी। हालांकि भी कुछ दिन पहले एक संसद सदस्य ने कहा था कि कानून तो रेप को लेकर और मर्डर को लेकर भी बने हैं, लेकिन लोग कहाँ कानून रेप और मर्डर रोक पाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि रुक तो वो भी नहीं पाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक डर तो लोगों के अंदर है कि अगर रेप और मर्डर जैसे चार्जेस में फंसते हैं तो उसके बाद फिर कभी जिंदगी में एक तरीके से कहा जाए उससे निकल पाना मुश्किल है। तो इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही जाते हैं। तो यानी कि पेपर लीक में हमने देखा है कि जैसे कई बार नए लोग भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं पेपर लीक में, पैसे के लालच में। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि बंद हो जाएंगी, भरोसे वाली बात। दूसरी बात शिवम ये कि मुझे आज ये लगता है कि आज जिस तरीके से जो चर्चा हुई है, पैलेट गन का जो मामला उठाया है राहुल गांधी ने, और जिस तरीके से उन्होंने गृह मंत्री पर निशाना साधा है व्यक्तिगत तौर पर कि आखिरकार वो कहां है, तो अब आप ये मानकर चलिए कि आज के बाद से, इस बिल के बाद से एक बार फिर से ये चर्चा गर्म होने वाली है। क्योंकि कल प्रियंका गांधी ने जब अपना भाषण दिया था उस वक्त उन्होंने प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा था, और उसके बाद फिर बीजेपी आज निशाना साध रही है। अभी थोड़ी देर पहले संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और उन्होंने साफ कहा है कि कोई गोली नहीं चली, जबकि राहुल गांधी एक युवक को भी सामने ला चुके हैं, दिखा चुके हैं कि उसकी आंख पर कितना कैसे वो घायल हुआ है और क्या कुछ हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं अब। लेकिन मुझे लगता है कि अब संसद का सत्र जो है वो एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ गया है। पेपर लीक तो चलता रहेगा, पेपर लीक पास हो जाएगा, छात्रों का आंदोलन भी अब सिमट गया है, लेकिन ये एक नई चर्चा शुरू हो गई है। इसमें क्या डेवलपमेंट होगा ये एक देखने वाली बात होगी। ठीक है, ठीक है ललित जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, सवाल यह है कि जिस तरह से ये पूरा अभी तक ये जो सदन का चर्चा चल रहा है, मतलब सवाल तो यही है ना कि अगर विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि भाई अगर आपके कार्यकाल में मतलब सैकड़ों पेपर लीक हो गए और उसके बाद आप ये कहिए कि देखिए भैया एक कानून था, एक कानून और आ जाएगा तो ये पेपर लीक नहीं होगा, फिर पेपर लीक हुआ तो बोले साहब एक कानून और लाना है उसमें हमारा समर्थन कर दीजिए, उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा, मतलब तू डाल तो मैं पात पार। और अगर तो ये बात तो सही है ना कि अगर चोर आया उसने चोरी की तो फिर आपने पुलिस क्यों खड़ी कर रखी थी चोर को पकड़ने के लिए ना, और अगर आपकी पुलिस ही चोर के साथ मिल जाएगी या आपकी पुलिस ही नजरअंदाज कर देगी चोरों को तो चोरी तो होगी। इसका मतलब यह कि चोर से बोलो चोरी करो और साहू से बोलो जागते रहना, आज चोर आएगा तुम्हारे यहां, यही कर रही है क्या सरकार? और दूसरा सवाल प्रदीप जी ये
कि जिस तरीके से सदन में ये एक दूसरे के खिलाफ लफ्फेबाजी चल रही है, मतलब निशिकांत दुबे का नेहरू को अय्याश बता देना और उसके बाद प्रियंका गांधी का ये कहना कि भाई शिक्षा मंत्री तो ऐसे थे, उन्होंने रेप के मामले में ऐसा किया था वैसा किया था, ये सारा शब्दों का खेल चल रहा है क्या कि एक दूसरे पर जितने कटाक्षेप कर सकते हो कर दो, इस मामले का कंप्लीटली चर्चा होना ही नहीं है, शब्दों से खेल लेते हैं, क्या यही सब चल रहा है क्या? देखिए, राजनीतिक बयानबाजी पर, घमासान पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इस बिल के विधेयक के पहलू पर अगर देखें तो ये सरकार मैसेज देना चाह रही है कि इस विधेयक के जरिए परीक्षा लीक पर अब पूरी तरह रोक लग जाएगी, लोगों में डर होगा और कहीं ना कहीं कड़े जो सजा के प्रावधान है वो इस बिल को मजबूत करेंगे। लेकिन बिल इससे पहले भी आते रहे हैं, कानून बनते रहे हैं, कानून टूटते रहे हैं, और जो उसका जो लागू किया जाता है कानून को, उसको लागू करना और जमीन पर इंप्लीमेंट करना और उसमें सजा का प्रावधान, जांच एजेंसियां जिस तरीके से इसको गति देती हैं, उन तमाम पहलुओं से जुड़ा हुआ कोई भी कानून सख्त होता है उसको यहाँ पर लागू किया जाता है। तो सरकार के पास पहली प्राथमिकता है कि इसका एक डर खौफ पैदा किया जाए, जो नए प्रावधान जुड़े गए हैं और जो नकल माफिया है या जो परीक्षा लीक करने से जुड़े हुए गैंग्स हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए और उन पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये जो एजेंसियां हैं, संबंधित एजेंसियां, जो प्रशासन की भूमिका, वो भी अब सीधे तौर पर अगर देखें तो उनको एक हथियार मिलेगा और इसके जरिए वो इसमें एक इन्वॉल्व होकर पूरी तरीके से अगर रोक लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी कामयाबी वो कही जाएगी। लेकिन इससे पहले भी कड़े कानून बनते रहे हैं। अब इसमें अगर देखें 2024 के बिल में अगर बदलाव करना पड़ा, जरूरत महसूस हुई, तो निश्चित तौर पर सरकार को लगा कि ये जो प्रदर्शन हुआ बड़ा मैसेज देना है और इसलिए इस्तीफा भी हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, और फिर जो बिल पर जो चर्चा हुई वो एक दिशा मिले उसको, ये सरकार की मंशा रही। लेकिन इस पर घमासान विपक्ष को करना ही था, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो ये एक चर्चा का जो मंच होता है और जिस तरीके से संसद में एक बहस होनी चाहिए व्यापक तौर पर, उसमें तमाम पहलू निकल कर आने चाहिए। लेकिन ये चर्चा भटकती हुई नजर आई है और इस दौरान हमने देखा कि जिस बयान का आपने जिक्र किया, निशिकांत दुबे, विपक्ष को ऐतराज रहता है कि आखिर उनको बोलने का मौका क्यों मिलता है गाए बगाए, और वो जब भी कोई बात बोलते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू उनके निशाने पर रहते हैं, गांधी फैमिली निशाने पर रहती है, और इसलिए शायद राहुल गांधी यहाँ पर गृह मंत्री पर निशाना साध रही हैं, इसलिए वो भी आक्रामक हैं। इसलिए कोई सहमति एक बीच का रास्ता निकल कर नहीं आता है और राजनीतिक लड़ाई गहरा जाती है। तो एक जो सार्थक चर्चा हो सकती थी वो पटरी से उतरती हुई नजर आई है। अब राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर इसको मुद्दा बना रही हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं मिला, वो अपनी बात रखना चाहते थे, इसलिए अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, छात्रों से मुलाकात करेंगे, इस लड़ाई को राजनीतिक जमीन पर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जनता की अदालत में एक मैसेज देना होता है तो विपक्ष वो मैसेज देगा। दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो सरकार ये दिखा रही है कि नेता विपक्ष की भाषा वो संसदीय परंपरा या उसके मंच के मुताबिक नहीं है और इसलिए वो इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है शिवम, हमने देखा है कि कुछ नरमी आज सरकार के पहलू से अगर देखें तो यहाँ पर रही है। इससे पहले काफी आक्रामक नेता विपक्ष पर हमला बोला गया है, लेकिन ये जरूर है कि 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और उसके बाद इस बिल को ध्वनिमत से पारित कराया गया। लेकिन अब अगर बिल के पहलू को देखें और इसको लागू करने की जवाबदेही जो प्रशासन पर रहेगी, संबंधित एजेंसियां इस बिल को जिस तरीके से लागू किया जाना है, अब राज्यसभा में बिल आएगा, वहां पर उनके पास समर्थन है और बिल पारित हो जाएगा। विपक्ष की जरूरत उनको पड़ेगी नहीं, विपक्ष इस पर चर्चा करेगा। कैसी चर्चा होगी? क्या लोकसभा में जो चर्चा हुई उसको ही विपक्ष राज्यसभा में आगे बढ़ाते हुए टकराव का रास्ता अपनाएगा या एक सार्थक चर्चा देखने को मिलेगी? बड़े सवाल हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल लागू हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर इस बिल के कई पहलू अभी सामने आने बाकी हैं और ये बहस तब तक गरमाई रहेगी जब तक राजनीतिक तौर पर अगर देखें इसमें जो विरोधियों की है और सत्ता पक्ष की है वो यहाँ पर सामने आती रहेगी। तो कहीं ना कहीं इससे बिल से जुड़े हुए कई चीजें हैं जो अभी सामने आने बाकी है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। ललित जी, जिस तरीके से अभी तक सरकार और जो छात्र हैं उनके बीच में एग्जाम को लेकर जो ट्रस्ट डेफिसिट दिखा है, एक के बाद एक पेपर लीक होना, क्रमवार तरीके से पेपर लीक होना, ये साफ तौर पर ये दिखाता था कि अगर तो जो पेपर चोरी कर रहा है या जो पेपर लीक कर रहा है वो इतना सजग है
तो उसका 1/3 सजग तो वो लोग नहीं दिखाई दिए ना, जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि भाई आप पारदर्शी तरीके से ठीक ठाक तरीके से आप पेपर करवाएंगे, बच्चों के भविष्य की रक्षा करेंगे, आप उनके हाथ में तो था नहीं। अब ये बिल पास हो गया, अब ये कहना कि भाई 10 करोड़ का जुर्माना, 10 साल की सजा, ठीक है, जो भी इसमें प्रावधान किए गए हो गया, ये पास भी हो गया, राज्यसभा में भी थोड़ी नूराकसी देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर भी निकल ही जाएगा मामला। सवाल ये कि जो छात्रों का ट्रस्ट डिफिसिट हुआ, विश्वास में उनकी कमी आई, क्या इस विधेयक के पास होने के बाद, इस कानून के बनने के बाद वो विश्वास बढ़ेगा और सरकार वो विश्वास जगा पाएगी, या वाकई में अब मामला इतना नैरेटिव गढ़ दिया गया है, या मामला विपक्ष की तरफ से इतना तूल पकड़ा दिया गया है कि अब लोगों को लग रहा है कि भाई ठीक है, आप कानून पे कानून बनाते जाइए, हम पे तो हमें अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है, अब आपको जो करना है वो करिए। फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरफ ये जाता हुआ पूरा मामला दिखाई दे रहा है? क्या ये कानून वो विश्वास जगा पाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि कानून विश्वास तभी जगा पाएगा जब एक लंबे समय तक हम देखेंगे कि परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक होने बंद हो गए हैं। दूसरी बात आपने कही जो कि एक लंबे समय तक पेपर लीक होते रहे, बिल्कुल होते रहे, और आज नतीजा वो कहते हैं ना शिवम की, अगर आप किसी को इतना दबाएंगे कि उसकी आह निकलनी भी बंद हो जाएगी, तो आखिरकार वो बस एक चिल्लाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आंदोलन हुआ वो एक तरीके से एक लंबे समय तक पेपर लीक होने के बाद छात्रों ने इस बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया, कई सुसाइड हुए। खुद एक अकेले पेपर को लेकर जो आंदोलनकारी है उनके अनुसार 21 छात्रों ने सुसाइड कर लिया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पेपर लीक किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, किसी एक भाषा तक या समुदाय तक सीमित नहीं है, ये हर राज्य की कहानी है, पूरे देश की कहानी है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकारों में इस सिस्टम को एक तरीके से स्वीकार कर लिया गया था। केवल जांच होती थी, जांच के बाद अपराधियों के खिलाफ मुकदमे होते थे और वो कुछ समय बाद जमानत पर छूट कर आ जाते थे, कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं थी। नतीजा ये होता था कि पेपर लीक जैसे का तैसा चलता रहता था। पैसा इस पूरे अपराध में इतना है कि आप बस मुंह फाड़िए, आप मुंह से बोलिए कितना पैसा चाहिए। पेपर लीक करने वालों की एक पूरी इंडस्ट्री है, एक ऑर्गेनाइज, मैं कहूंगा कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा, जो कि इस तरीके से पेपर लीक को करता है। और सब लोग जानते हैं कि कौन कौन पेपर लीक के माफिया हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इस बात को देखा जाए तो पेपर लीक के जितने माफिया हैं उन पर शिकंजा ना कस पाना, पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना होना, बार बार पेपर लीक होना, इन सब ने छात्रों के अंदर इतना गुस्सा पैदा किया कि केवल एक दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में हमको प्रदर्शन देखने को मिले और आखिरकार सरकार को छात्रों की मांग के आगे झुकना पड़ा और इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर के अब सबसे बड़ी परीक्षा मैं तो अब मानता हूं कि जब बिल पास हुआ है तो बिल को एग्जीक्यूट किस तरीके से करवाया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौतरफा कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने एक एसटीएफ बनाया है नंदन नीलकणी के नेतृत्व में, वो भी काफी महत्वपूर्ण है और उसका काम यह है कि पूरी दुनिया में पेपर्स के सिस्टम को तलाशी लेना, जानना, समझना और उसे भारत में अप्लाई करना। क्या भारत में अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करना। तो एक फुल प्रूफ परीक्षाएं होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो केवल आपकी सरकार की विश्वसनीयता नहीं होती है, वो एक ग्लोबल लेवल पर आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके एग्जाम, जब आप कहते हैं कि हमारे देश से पढ़ा हुआ डॉक्टर है तो कोई भी बाहर का व्यक्ति ये कह सकता है कि आपके देश में तो पेपर लीक होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक राष्ट्र के सम्मान का भी प्रतीक है कि आपका एजुकेशन सिस्टम कितना फुल प्रूफ है। तो इस बात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से चौतरफा इस पर अटैक किया है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है, एक एसटीएफ बनाया गया है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगा और एक सिफारिशें देगा। इसके बावजूद एक बात मैं और शिवम कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज एक लंबा डिस्कशन तो हमने देखा, कल भी हमने डिस्कशन देखा कि जो विपक्ष इतने लंबे समय से हल्ला मचा रहा था, उस विपक्ष की तरफ से बहुत ही सेलेक्टिव लोगों ने कोई सजेशन पेपर लीक को लेकर दिया। यह भी देश देखना चाह रहा था कि आखिरकार हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके क्या सुझाव हैं, क्या वो लोग रिसर्च करके आए हैं। क्योंकि जब आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, एक लॉ मेकिंग संस्था में बैठते हैं, तो वहां पर आपके क्या सुझाव हैं। तो आज जैसा कि कई बीजेपी के सांसदों ने भी ये बात कही कि जो विपक्षी नेता थे उन लोगों की ओर से हो या दूसरे लोग हो, उन लोगों की ओर से कोई एक पॉजिटिव बहुत कम सुझाव आए, और अगर सुझाव ज्यादा आते तो शायद सर ये बिल जो है ये एक बहुत अच्छा और बिल बनता। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास आऊंगा।
प्रदीप जी, जिस तरह से अभी ललित जी ने कहा कि विपक्ष हंगामा तो कर लिया, विपक्ष जो चाहता था नैरेटिव सेट करना वो भी कर लिया, लेकिन विपक्ष ने सजेशंस नहीं दिए। लेकिन अब ये बात कहां तक डाइजेस्टेबल है कि अगर भाई पावर में आप हैं, सत्ता आपके हाथ में है, एग्जाम आप करवा रहे हैं, अधिकारी आपके, चौकीदार आपका, मतलब होशियार से लेकर चौकीदार तक सब कुछ आपका है, और उसके बाद विपक्ष का तो काम है वो तो सवाल खड़ा करेगा। लेकिन आज जब ये ध्वनिमति से ये बिल पास हो रहा था, आपको यह लगता है कि विपक्ष प्रत्यक्ष नहीं बट परोक्ष रूप से यह चाहता था कि व्यवस्था में सुधार हो, या वाकई में विपक्ष सिर्फ कर्टसी लेना चाह रहा था कि ठीक है बहती गंगा है, हाथ धो लेते हैं, छात्रों का प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लाठीचार्ज तो हो ही गया है, पैलेट गन की तस्वीरें भी आ गई हैं, यही सही मौका है सरकार को घेरने का क्योंकि सामने चुनाव है। क्या विपक्ष का रवैया और फुटप्रिंट अभी तक जितना प्रदर्शन चलता आ रहा है, क्या अभी तक सिर्फ विपक्ष उसी रास्ते पर दिखाई दिया कि भैया ठीक है बहती गंगा में हाथ धो लो, या वाकई में विपक्ष का वो कंसर्न दिखाई दिया सड़क से सदन तक कि भाई सरकार गलत कर रही है और इस पर एक ठोस कदम आना चाहिए? और अगर ठोस कदम आना चाहिए तो अब जब आया तो उस पर समर्थन क्यों नहीं, प्रदीप जी? देखिए शिवम, दो तीन बातें हैं इस पूरे मामले को लेकर, और विपक्ष की जो भूमिका होती है जब वो सत्ता पक्ष को घेरता है तो अपने मुद्दों पर उनको आगे कर उस पर लड़ाई आगे बढ़ाता है। तो विपक्ष ने तय कर लिया था कि इस मुद्दे पर उनकी लड़ाई जो है, जो छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है उसको आगे बढ़ाने की रहेगी, और इसलिए इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का भले ही हो गया है, लेकिन अब लड़ाई जो है गृह मंत्री से जवाब मांगने की होगी, और वो चर्चा के दौरान इसको जोर शोर से उठाते नजर आए हैं। ये बिल जो है विफलताओं का स्मारक है। ये जब चर्चा की शुरुआत की तब कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ये बयान दिया था, और उसके बाद उन्होंने कई एक के बाद एक सिलसिला हवाला दिया। एनटीए के चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया गया, संघ का जो दबाव है उसका उन्होंने जिक्र किया, तमाम पहलू, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ और इस पर जो खासतौर से आरएसएस का प्रभाव, सरकार उससे निपटने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ी, ये तमाम सवाल उठाए गए। तो ये एक विपक्ष का पहलू था, उसको अपना नैरेटिव सेट करना था, क्योंकि मैसेज देना था कि इस विधेयक को दबाव में सरकार ला रही है और उसका परीक्षा प्रणाली को यहाँ पर पारदर्शी बनाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो इस पर काबिज लोग हैं उनको वो हटाने की रही हैं। केवल एक इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली। ये नैरेटिव सेट करते हुए बल प्रयोग को उन्होंने पैलेट गन को लेकर, और फायरिंग हुई है, बिहार का जो वीडियो यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाए। इसके बाद एक नया राजनीतिक घमासान, क्योंकि अगर आप राजनीतिक घमासान नहीं छेड़ेंगे तो विपक्ष के तौर पर आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, और इसी को आगे बढ़ाना था विपक्ष को, जो वो पुरजोर तरीके से बढ़ाता नजर आया। रही बात सत्ता पक्ष की, देखिए सत्ता पक्ष ने इस विधेयक के जरिए मैसेज देना था कि वो पूरी परीक्षा प्रणाली को चुस्त दुरुस्त कर रहा है, नए कदम उठा रहा है, और इसलिए एसआईटी के गठन की बात हो, कमेटी के गठन की बात हो, या फिर बिल में जो कड़े प्रावधान किए गए हैं उसके जरिए देश को पूरा मैसेज देने की बात हो, और इसीलिए उसने ये पूरी लड़ाई आगे बढ़ाई। दूसरा, अब उनका हमला है जो राज्य जहां पर विपक्षी सरकारें हैं और जहां पर जो उनकी शासित राज्य नहीं है, उनके परीक्षा लीक को मुद्दों को जोर शोर से उठाना था कि वहां पर विपक्ष क्या कर रहा है। और इसलिए झारखंड की बात हो, आज झारखंड को लेकर प्रदर्शन हुआ, एनडीए सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, या फिर पंजाब में पेपर लीक की बात हो, इसको अब सरकार उठा रही है, या दूसरे ऐसे राज्य जहां पर विपक्षी सरकारें हैं। थोड़ा समय का अभाव है, समय का थोड़ा अभाव है ललित जी, जल्दी से क्या इसे अब माना जाए कि भाई ठीक है दे रहा है दुरुस्त है, या फिलहाल अभी कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्या होगा, ये थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में जाना चाहिए? और क्या विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके बाकी अपने राज्यों में क्या अपने सर पर बोझ ले लिया क्या? क्योंकि बीजेपी तो प्रदर्शन कर रही है और जोरदार कर रही है, जिसका जिक्र अभी प्रदीप जी ने किया। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर लीक पर अगर आपने इस्तीफा मांगा है केंद्र में तो आपको अपने राज्य में भी जवाब देना पड़ेगा, पंजाब में भी देना पड़ेगा, आपको झारखंड में भी देना पड़ेगा, आपको दूसरी जगहों पर भी देना पड़ेगा। और बाकायदा कई बार तो छात्र आंदोलन के दौरान ये भी बातें निकलकर सामने आई कि पेपर लीक के दौरान जब कभी भी पेपर लीक हो तो जहां पर एक बहुत बड़ा छात्रों के साथ खिलवाड़ हो तो वहां पर जो है तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत जिम्मेदारीपूर्ण काम है, और जब जिम्मेदारी से किया जाएगा तो निश्चित तौर पर बात है कि पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जहां जिम्मेदारी हटेगी वहां पेपर लीक जरूर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस पर जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। ठीक है ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अब सवाल वही कि लोकसभा में यह बिल तो पास हो गया, अब अंतिम परीक्षा है राज्यसभा में और वो भी संभवतः हो ही जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि बिल तो पास हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है छात्र और सरकार के बीच में, जो वो टूटा है वो कैसे पास होगा, उस पर कैसे आप जीत हासिल करेंगे, और
जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको तो आप जेल में डाल देंगे, लेकिन जिनकी वजह से पेपर लीक हो रहा है उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा ये भी सरकार बताए। अब सरकार के सामने ये दुविधा है, आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। लेकिन अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ना हम सफेदी के दोस्त ना शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।